हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ कटहल और आलू के कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अभी मार्केट में आम और कटहल भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। ऐसे में कटहल की सब्ज़ी तो हमने कई बार बना करके खाई है, लेकिन एक बार इस तरीके से कटहल और आलू को मिक्स करके कोफ्ता बनाइए, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बना लेते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कटहल लिया है और 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू लिए हैं। छिलका उतार लिया है। कटहल और आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब कुकर लेंगे। कुकर के अंदर कटहल और आलू दोनों को डाल देना है। आप चाहें तो आलू को 2 भाग में काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से साबुत भी डाल दीजिएगा ना तो आलू जो है आराम से पक जाएगा। अब यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डाल दे रही हूँ। पानी डालने के बाद 1 छोटा चम्मच नमक डाल दूँगी। अब कोफ्ते का टेस्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा टिप्स देना चाहूँगी मैं। एक बड़ी इलायची लेना है, उसके छिलकों को हटा देना है और अंदर जो भी बीज होता है उसको कुकर के अंदर डाल देना है। इससे कोफ्ते के अंदर जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि उबलते उबलते जो बीज का फ्लेवर है कटहल और आलू में मिक्स हो जाता है। तो बीज को डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 से 6 सीटी आने तक पका लेंगे, जब तक कटहल और आलू उबल रहा है। कटहल और आलू को मैंने दूसरे वाले चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इधर मैंने पैन में 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 10 से 12 काली मिर्च ले लिया है, 1 तेज़पत्ता तोड़ करके लिया है और यहाँ पे 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 लौंग लिया है मैंने यहाँ पे, 1 लाल मिर्च को तोड़ करके डाला है। लो फ्लेम पे इन मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है। इस तरह से मसाला रोस्ट करके डालने से ना कोफ्ता करी का जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो मसाले रोस्ट हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे, नॉर्मल होने देंगे। उसके बाद एक ग्राइंडर जार लेंगे और ग्राइंडर जार के अंदर मसालों को डाल करके इसका एक अच्छा सा फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो पाउडर हमने बना लिया है। अब इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि ग्राइंडर जार का इस्तेमाल हमें और करना है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। फाइन पाउडर है, साइड कर देंगे। वापस से इसी जार में 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरे मिर्च और 2 मीडियम साइज़ के प्याज दिए हैं। मैं प्याज का पेस्ट बना करके डालूँगी। आप चाहें तो प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैं प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च का अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी यहाँ पे बिना पानी डाले, क्योंकि पानी डालने की ज़रूरत नहीं। प्याज जो है पानी अपने आप रिलीज़ करता है। तो इस पेस्ट को अलग से बर्तन में हमें निकाल लेना है। अब वापस से उसी ग्राइंडर जार में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसका भी अच्छा सा प्यूरे बना के हमें तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे टमाटर का प्यूरे जो है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यानी मसाले जो हैं हमने सब रेडी करके रख लिए हैं। इधर कुकर में 6 सीटी लग गई थी। मैंने गैस ऑफ कर दिया था, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया है। अब उसके बाद अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन खोल करके पहले चेक कर लेंगे कि आलू और कटहल सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। तो यहाँ पे आलू जो हैं बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। नाइफ आराम से चला जा रहा है। कटहल भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कटहल को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हम कटहल के कोफ्ते खा रहे हैं, इसलिए कटहल को ज़्यादा मत गलाइएगा अगर आप बना रहे हैं। अब स्ट्रेनर में छान लेंगे, क्योंकि पानी की ज़रूरत हमें नहीं है। अच्छी तरह से छान लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे पूरी तरह से निकाल देंगे। तो यहाँ पे निकालने के बाद अलग से बर्तन में कटहल और आलू को डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे। 1 छोटा चम्मच लहसुन, यहाँ पे 4 लहसुन की कलियाँ हैं, 1 हरी मिर्च है, आधा छोटा चम्मच नमक है। ध्यान रखेंगे कि पहले भी हमने नमक डाला है। 1/4 चम्मच हल्दी है। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच मैं चाट मसाला ले रही हूँ। यहाँ पे जो हमने मसाले का पाउडर बनाया था शुरुआत में, उसी में से 1 चम्मच ले लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा कोफ्ते के अंदर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। अब यहाँ पे बेसन मिला लेंगे कोफ्ते में बाइंडिंग के लिए। मैं यहाँ पे 4 चम्मच बेसन मिला रही हूँ। अगर आपको लगे कि कोफ्ता गीला है तो 1-2 चम्मच और मिला लीजिएगा। ज़्यादा बेसन मत मिलाइएगा, वरना हार्ड हो जाएगा कोफ्ता।
कोशिश कीजिएगा कि कम ही मिले। वैसे अगर कम भी मिलेगा तो कोफ्ता जब आप फ्राई करेंगे तो कोफ्ते जो है वो फटेंगे बिल्कुल नहीं। आराम से इसे आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच में कोफ्ते का जो डो है वो बना के तैयार कर लिया है। अब हाथों को धो लेंगे। उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि कोफ्ते का जो बैटर है वो हाथों में चिपके नहीं। तो थोड़ा सा ऑयल मैंने लगा लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और छोटा छोटा बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा एक कोफ्ता बॉल्स बन के तैयार हो गया है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते हुए सारे बॉल्स को बना करके पहले रेडी कर लेना है ताकि आगे के काम में आसानी हो जाए। तो एक एक करके मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। मैं यहाँ पे सरसों का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल में खाना पसंद करें उस तेल में आप बना लेना। वैसे सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी होता है। तो तेल बहुत अच्छा सा गर्म हो गया था। अब एक एक करके कोफ्तों को हमें डाल देना है। डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, टच बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो थोड़ी देर हो गई है। अब कोफ्तों को हमें आसानी से बहुत ही सावधानी से पलट लेना है। कोफ्ते जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत ही सावधानी से पलट लेंगे। पलटते पलटते अच्छा सा कलर आने तक हमें कोफ्ते को फ्राई कर लेना है। ये जो कोफ्ते हैं आप एज अ स्नैक्स भी चाय के साथ या सॉस के साथ, चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है कटहल आलू, और हमने इसमें चाट मसाले भी डाले हैं। आप चाहें तो मैंने तो यहाँ पे 1 मिर्च डाला है, आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है तो। यहाँ पे कोफ्ते जो है एक बैच फ्राई हो चुका है, तो इसे हमें अलग बर्तन में निकाल लेना है। सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे करना है फ्राई। हमें फ्लेम को ना ही हाई रखना है ना ही लो रखना है। मीडियम फ्लेम पे कोफ्ते को हमें फ्राई कर लेना है। तो जो कोफ्ते हैं फ्राई हो चुके हैं। कढ़ाई के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल था उसे मैंने निकाल दिया है। 3 चम्मच मैंने तकरीबन ग्रेवी के लिए ऑयल छोड़ दिया है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, बेसिक सा तड़का डालेंगे। उसी में जो कटहल आलू के जो कोफ्ते हैं उसका जो ग्रेवी का टेस्ट होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे फ्लेम को मीडियम रखते हुए प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार करके रखा था उसको डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए या फिर बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। तो मसाले जो हैं भुन चुके हैं। तो इस स्टेज पे हमें यहाँ पे टमाटर का प्यूरे डाल देना है। प्यूरे डालने के बाद जो हमने मसाले रोस्ट करके पाउडर बनाए थे उसे भी डाल देंगे। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक ध्यान से डालेंगे, सिर्फ ग्रेवी के लिए डालेंगे क्योंकि कोफ्ते में हमने ऑलरेडी नमक डाल दिया है। अब आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, सिर्फ कलर के लिए। ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है। सभी मसालों को आपस में मिक्स करते हुए मिला लेंगे और ढक्कन लगा करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। तो 4 मिनट तक मैंने मसालों को पका लिया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी डाल देंगे। गुनगुना पानी डालने से जो ग्रेवी का कलर होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम ग्लास पानी डाला है हल्का गरम करके। अब अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद फिर से एक बार मसालों को चला लेंगे। अब ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पे एक उबाल आने तक पका लेंगे। हाई फ्लेम करने से ग्रेवी में बहुत जल्दी उबाल आ जाता है। तो उबाल आने के बाद एक एक करके कोफ्तों को हमें डाल देना है। कोफ्ता डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो जो कोफ्ते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं। तो कोफ्ता डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च जो है वो बारीक काट करके डाल रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन इस तरह से कच्ची हरी मिर्च का जो फ्लेवर है कोफ्ते में बहुत अच्छा लगता है। ढक्कन लगा करके 2 मिनट तक उबाल लेंगे। तो 2 मिनट हो गए थे, ढक्कन मैंने हटा दिया है। अब एक बार चला के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भी कोफ्ते जो है हमारे टूटे नहीं हैं, मेल्ट नहीं हुए हैं ग्रेवी के अंदर। तो अब यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे। आप देख सकते हैं कोफ्ते जो हैं ग्रेवी के अंदर फूल चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं। और अगर आपको इसी वक्त
प्लेटिंग करना है तो थोड़ा सा ग्रेवी और सुखा लीजिएगा। मुझे प्लेटिंग थोड़ी देर में करनी थी, खानी थोड़ी देर में थी, इसलिए मैंने अभी ग्रेवी को पतली रखी है, क्योंकि ये जैसी ठंडी होगी वो ग्रेवी जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। तो जैसा आपको खाना हो उस हिसाब से आप ग्रेवी रखिएगा। अगर अभी खाना है तो ग्रेवी उस हिसाब से रखिएगा, अगर देर में खाना है तो ग्रेवी को पतली रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो कटहल आलू के कोफ्ते की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।